हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं सईदान फिर से आपको इलेक्ट्रिकल पैनल एक्सपर्ट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने नोट कर रखा, हाउ टू वर्किंग ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 1 नंबर पॉइंट, ये 2 नंबर पॉइंट हो गया। अब दोस्तों, टाइमर के तो सभी को पता है, ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर नाम पता है, टाइमर हम लगा देते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे कि ऑन डिले टाइमर का वर्किंग क्या है, ऑफ डिले टाइमर का वर्किंग कैसे है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, तो वहाँ पे लोग धोखा खा जाते हैं। कई बार हमारे पास आते हैं इंटरव्यू में लोग, तो हम उनसे पूछते हैं कि आप टाइमर के बारे में आपको पता है, तो फटाक से बोलते हैं सर ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर होता है, स्टार्ट डेल्टा टाइमर होता है। बट हम उसकी वर्किंग पूछते हैं कि वो वर्किंग, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग कैसे है, तो वहाँ पे वो जवाब नहीं दे पाते हैं। तो मैं आज आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर में क्या फ़र्क है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ऑन डिले टाइमर का बताता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक ऑन डिले टाइमर है ना। अब उस ऑन डिले टाइमर में सेटिंग 1 मिनट से लेके और आपका 1 आवर तक की सेटिंग है। ठीक है, 1 मिनट, मैं यहाँ पे एम लिख देता हूँ और ये हावर हो गया। ठीक है ना, 1 मिनट से लेके 1 आवर तक की सेटिंग है आपकी टाइमर का। ठीक है, तो ये ऑन डिले टाइमर कैसे वर्क करेगा। आप सपोज कीजिए कि आपने इस टाइमर की सेटिंग रखा है 1 मिनट, है ना, 1 मिनट का सेटिंग किया है ऑन डिले टाइमर का। तो ये टाइमर क्या करता है, ऑन डिले टाइमर जैसे इसमें सप्लाई आएगा तो ये ऑन डिले टाइमर क्या करता है, पहले वेट करेगा 1 मिनट तक, वो वेट करेगा, सप्लाई तो जाएगा 1 मिनट तक का आपका उसमें जो एलईडी होती है, जो आपका उसमें टाइमर में एलईडी होता है, वो ब्लिंक ब्लिंक करेगा और 1 मिनट के बाद में वो टाइमर ऑन हो जाएगा। ऑन मतलब कैसे कि मान लीजिए आपने जो ऑन डिले टाइमर लगाया, उस टाइमर के अंदर में एक एनओ कॉन्टैक्ट है और एक आपका एनसी कॉन्टैक्ट है ना, तभी आप समझ पाएंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है ना, तो ये हमारा एनओ कॉन्टैक्ट हो गया, ये हमारा एनसी कॉन्टैक्ट हो गया। अब मान लीजिए सेट वैल्यू हमारा 1 मिनट का मैंने डाला है, सेटिंग जो हमने किया 1 मिनट का किया है। तो जैसे ही टाइमर के अंदर सप्लाई आएगा तो ये क्या करेगा, टाइमर 1 मिनट तक ये वेट करेगा। उस केस में एनसी एनसी रहेगा, एनओ एनओ रहेगा। ठीक है, 1 मिनट के बाद में टाइमर क्या होगा, ऑन होगा। तो फिर क्या करेगा ये टाइमर, ये वाला हमारा एनओ हो जाएगा और ये वाला हमारा एनसी हो जाएगा, मतलब कॉन्टैक्ट मेक एंड ब्रेक हो जाएगा। जो पहले से मेक था वो ब्रेक हो जाएगा और जो पहले ब्रेक था वो मेक हो जाएगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद में क्या होगा कि वो टाइमर परमानेंट ही पिक मोड में चला जाएगा, वो कॉन्टैक्ट उसका मेक होके रह जाएगा, परमानेंट ही वो पिक होके रह जाएगा। ठीक है ना, 1 मिनट तक वेट करेगा, उसके बाद परमानेंट वो पिक होके रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा ऑन डिले टाइमर का जो मैंने ये बता दिया। ठीक है, अब दोस्तों मैं बताता हूँ ऑफ डिले टाइमर का क्या रहता है। ठीक है, आप सपोज कीजिए कि सेम टू सेम सेटिंग का जो टाइमर है ऑफ डिले भी है, ज़्यादा भी हो सकता है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग तो वही रहता है। मैं तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि फिर हमारा ये टाइमर है 1 मिनट से लेके 1 आवर तक का सेटिंग है इसकी। ठीक है, 1 मिनट, मिनट 1 लिख दिया, 1 आवर लिख दिया। ठीक है, तो ये सेम टू सेम मैंने टाइम लिख दिया इसको। अब इसका क्या होता है दोस्तों कि आप सपोज कीजिए, चलिए इसमें 1 मिनट का सेटिंग था, 1 आवर का, इसके बीच का रेंज आएगा। अब मैं आपको 1 मिनट से ज़्यादा का बढ़ा के समझाता हूँ। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि मेरे को ऑफ डिले टाइमर में मेरे को चाहिए 2 मिनट का, मैंने सेटिंग कर दिया, 2 मिनट के लिए सेटिंग कर दिया, मेरे को जरूरत है 2 मिनट का। 1 मिनट से 1 आवर तक का है, इसका बीच का भी सेट वैल्यू आएगा टाइमर में, है ना। तो अब मैंने 2 मिनट का सेटिंग किया। अब ये टाइमर क्या करेगा, अब मैं फिर यहाँ पे एक एनओ बनाता हूँ और एक मैं एनसी बनाता हूँ। ठीक है, ये हमारा एनओ हो गया, ये हमारा एनसी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हमारा ऑफ डिले टाइमर में सप्लाई आएगा, सप्लाई आते ही क्या होगा कि ये सप्लाई इसमें आते ही क्या होगा, ये पिक हो जाएगा, जो एनओ था वो एनसी बन जाएगा। सप्लाई आते ही वो एनओ एनसी बन जाएगा और एनसी एनओ बन जाएगा। ठीक है, अब वो क्या करेगा, टाइमर 2 मिनट तक पिक रहेगा और 2 मिनट के बाद में क्या होगा, टाइमर फिर नॉर्मल मोड में चला जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए क्या अपोजिट है, ऑन डिले टाइमर क्या है, पहले वेट करेगा, फिर वो ऑन रहेगा परमानेंट, वो परमानेंट कॉन्टैक्ट बना के रखेगा। ऑफ डिले टाइमर क्या रहेगा, जैसी सप्लाई आएगा, 2 मिनट का आपका सेट वैल्यू है,
वो कॉन्टैक्ट को मेक, जो ब्रेक कॉन्टैक्ट है उसको मेक कर देगा, और जो मेक है उसको ब्रेक कर देगा, और 2 मिनट के लिए पिक मूड में रहेगा। ये नो कॉन्टैक्ट को 2 मिनट के लिए पिक कर देगा। अब फिर 2 मिनट के बाद में क्या करेगा, फिर ये जैसा है वैसा ही हो जाएगा ये, ठीक है। तो ऑफ डिले का टाइमर का ये वर्किंग है। मतलब आप ये कह सकते हैं एंटी क्लॉक बाई चलता है ये फॉरवर्ड एंगल के मान के चलिए, रिवर्स एंगल में मान के चलिए। वो पहले वेट करता है, फिर परमानेंट पिक मोड में रहता है। ये पहले फर्स्ट ही हाफ में पिक हो जाता है और फिर ये नॉर्मल मोड में चला जाता है। तो ये हमारा टाइमर का वर्किंग ऑफ परफॉर्मेंस होता है, ऑन डिले और ऑफ डिले टाइमर का, ठीक है ना। अब जब ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर की बात चल ही रही है, तो मैं एक स्टार डेल्टा टाइमर है उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। अब दोस्तों मेरा एक स्टार डेल्टा टाइमर है ना, स्टार डेल्टा टाइमर। आजकल तो दोस्तों क्या है, मल्टी फंक्शन टाइमर भी आने लग गया है, एक ही टाइमर में सारा कुछ होता है। बट स्टार डेल्टा टाइमर सेपरेटली ही लोग यूज करते हैं स्टार डेल्टा में। अब दोस्तों ये क्या है, स्टार डेल्टा टाइमर भी हमने नोट कर दिया, ठीक है ना। अब स्टार डेल्टा में क्या होता है दोस्तों, ये हमारा 2 कॉन्टैक्ट होता है, ये इसमें एनसी नहीं होता है, इसमें दोनों को दोनों एनओ ही होता है, ठीक है। अब एनओ होता है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं बता देता हूँ आपको, 15 और 18 होता है, 25 और 28 होता है। ये दोस्तों जो भी मैं बता रहा हूँ पूरा एक्सपीरियंस, कम से कम मानिए 16-17 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ। मेरा बताया हुआ चीज़ एक भी गलत नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये पूरा मेरा वर्किंग किया हुआ चीज़ें है जो मैं डेली इस पे वर्क करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा 15 और 18 है। मेरे को हर रिले का, हर ब्रेकर का कॉन्टैक्ट नंबर ऐसे ही याद है, कंसेप्ट मुझे याद है, ठीक है ना। तो मैं हर चीज़ों का कॉन्टैक्ट नंबर क्या मैं लिख के बताऊँ, तो मैं कभी कभी मूड में आता है तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये 15 और 18 है। तो ये जो 15-18 होता है दोस्तों, ये हमारा होता है स्टार का। स्टार बोले तो इस तरह का स्टार का सिंबल भी बनता है, ठीक है ना। और डेल्टा बोलेंगे तो आपका इस तरह का भी सिंबल बनता है, इस तरह से करके, ऐसे करके, ये डेल्टा बोलते हैं इसको, डेल्टा सिंबल बन जाता है ना। तो ये 15-18 वाला जो कॉन्टैक्ट होता है वो स्टार का होता है, और 25-28 वाला जो होता है वो डेल्टा के लिए होता है, ठीक है ना। अब इस तरह से ये दोनों इन कंडीशन में होता है। तो हमने ऑन डिले टाइमर का भी बताया, ऑफ डिले टाइमर का भी बताया, और स्टार का भी बताया। अब स्टार में क्या होता है, स्टार डेल्टा वाला कॉन्टैक्ट है टाइमर, तो स्टार डेल्टा में ही होता है। तो स्टार में क्या होता है, जैसे हमारा सिस्टम आता था पहले ये लगता है। अब मान लीजिए इसकी भी सेटिंग आपने कर दिया। स्टार डेल्टा में तो ज़्यादा सेटिंग नहीं रखते लोग। मान लीजिए मोटर चलाना है तो 5 सेकंड का मेरे को मोटर को स्टार घुमाना है 5 सेकंड के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट का 5 सेकंड तक ये पिक होगा। उसके बाद में क्या है दोस्तों, ये 5 सेकंड तक वेट करेगा, मेक करके रखेगा, और फिर 5 सेकंड के बाद स्टार का कॉन्टैक्ट को छोड़ देगा, और ये डेल्टा का कॉन्टैक्ट को परमानेंट ही होल्ड मोड में चला जाएगा, क्योंकि उसमें मोटर चलाना होता है कंटिन्यू। तो डेल्टा को परमानेंट पकड़ के रखेगा, तो ये परमानेंट कॉन्टैक्ट ये बन जाएगा, और ये सिर्फ जो सेट वैल्यू रहेगा उतनी ही देर के लिए पिक होगा, ठीक है ना। तो ये स्टार का हो जाता है, ठीक है। अब बात रही थी कॉन्टैक्ट का, तो मैं कॉन्टैक्ट के लिए मैं बता देता हूँ कि हमारा ये जो टाइमर होता है, बेसिकली हमारा जो ऑन डिले जो टाइमर आता है, ठीक है ना, और ऑफ डिले टाइमर आता है, इन दोनों का क्या होता है, ये चेंज ओवर कॉन्टैक्ट होता है, मोस्टली चेंज ओवर आता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये हमारा होता है 15 नंबर, और जो एनसी होता है उसको हम 16 नंबर, और जो एनओ होता है उसको हम 18 नंबर होता है, ठीक है ना। ये किसी भी कंपनी का आप टाइमर लीजिएगा उसका स्टैंडर्ड कॉन्टैक्ट नंबर है, 15 कॉमन, 16 एनसी, 18 एनओ। ये ऑफ डिले में भी सेम कॉन्टैक्ट रहेगा और ऑन डिले में भी सेम कॉन्टैक्ट रहेगा, ठीक है ना। और ऑफ डिले टाइमर में एक और कॉन्टैक्ट क्या बन जाता है, एक बनता है इसमें ऑफ डिले टाइमर में बन जाता है आपका B1 और B2 कॉन्टैक्ट बन जाता है, ठीक है ना। इस तरह से भी देखेंगे ऑफ डिले टाइमर में दो कॉन्टैक्ट होता है। तो इसका भी काम होता है। बेसिकली ऑफ डिले टाइमर ज़्यादातर लोग कैपेसिटर के पावर फैक्टर पैनल में यूज करते हैं, जहाँ पे बैंके को ऑन ऑफ कराना होता है, उसमें कैपेसिटर पैनल में ज़्यादातर ये ऑफ डिले टाइमर यूज होता है। वहाँ पे ये क्या करते हैं, ये B1 B2 कॉन्टैक्ट होता है, इसको हमें शॉर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना, बैंक के सिस्टम के साथ में। तो किसके साथ में करना है वो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे इस कॉन्टैक्ट को यूज करना है। तो इसमें B1 B2 कॉन्टैक्ट भी होता है ऑफ डिले टाइमर में, ये भी बहुत मोस्टली होता है वर्किंग करने के लिए। तो लॉजिक को देखते हुए करना पड़ता है कि किस तरह का कहाँ पे टाइमर लग रहा है, तो किस तरह का लॉजिक रखना है, ठीक है ना। आजकल तो हम लोग इसको उसमें भी यूज कर रहे हैं, हार्मोनिक सिस्टम में यूज कर रहे हैं, जहाँ पे आपका कैपेसिटर चल रहा है, स्विचिंग चल रहा है 33 kV में, वहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैंने आपको बता दिया ऑन डिले टाइमर के बारे में, ऑफ डिले टाइमर के बारे में, और स्टार डेल्टा टाइमर के बारे में बता दिया, ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।